हमने लास्ट टाइम थ्योरम प्रूव किया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ स्पेस कर्व्स, और हमने कहा था अगर हमें एक कैपा फंक्शन है गिवन है, स्मूथ है, पॉजिटिव है, एक टॉर्शन फंक्शन है गिवन है, स्मूथ है, आप एक ऐसी कर्व मालूम कर सकते हैं स्पेस में एग्जिस्ट करेगी और यूनिक होगी। ये जो मैंने साथ में साइन डाला है एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब है यूनिक। पहले वाले साइन का देयर एग्जिस्ट और इसका यूनिक, यानी दोनों मिलके बनते हैं देयर एग्जिस्ट, यूनिक। एक गैमा एक स्पेस कर्व होगी जो यूनिक होगी, सच दैट कि गैमा का जो कर्वेचर है, कर्वेचर ऑफ गैमा वो कैपा है और टॉर्शन ऑफ गैमा जो है वो टा है। हमने ये रिजल्ट प्रूफ किया था। आज इसका इस्तेमाल करके एक एग्जांपल कर रहे हैं, डिस्क्राइब करनी है कर्व्स इन स्पेस, स्पेस वाली कर्व्स डिस्क्राइब करनी है। कौन सी वाली स्पेस वाली कर्व्स? जिनका कर्वेचर कांस्टेंट हो, कैपा कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, गिवन हो और कांस्टेंट हो, और जिनका टॉर्शन भी कांस्टेंट हो और टा हो। वो सारी कर्व्स मालूम करनी है, वो सारी स्पेस कर्व्स मालूम करनी है। एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम फ्रेनेट सीरेट फार्मूलाई लिखें, उनको सॉल्व करें और वो कर्व मालूम कर लें। और फ्रेनेट सीरेट इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सिस्टम है, उसको सॉल्व करना रिलेटिवली काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। अगर हम फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल कर लें और अगर हमें किसी तरह से एक कर्व के बारे में पता हो, हमें किसी तरह से किसी एक ऐसी कर्व के बारे में पता हो जो स्पेस में हो, जिसका कर्वेचर कांस्टेंट हो और जिसका टॉर्शन भी कांस्टेंट हो। अगर एक कर्व पता है तो मसला हल हो गया। थ्योरम कहता है कि सारी कर्व्स ही वैसी ही हैं, इसके अलावा कोई और नई कर्व मालूम नहीं की जा सकती है। अगर कोई क्लेम करता है कि जी मैंने एक गैमा टिल्डा भी मालूम कर ली है और एक गैमा भी मालूम कर ली है कि दोनों का कर्वेचर और टॉर्शन गिवन कैपा और टा हैं, तो बेसिकली वो दोनों कर्व्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो बजाय इसके फ्रेनेट सीरेट फार्मूलाई से बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करें, हम अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करके जो हमने क्वेश्चंस और एग्जांपल्स की हैं उनमें से कोशिश करते हैं ऐसी कर्व्स के बारे में गौर करने की जिनका कर्वेचर और टॉर्शन हमें मालूम था, कांस्टेंट आंसर आया था। सबसे पहले ख्याल में आ रहा है कि मैं टॉर्शन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाऊं या टॉर्शन के दो केसेस बनाऊं। टॉर्शन अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा और टॉर्शन अगर ज़ीरो ना हो तो क्या होगा। केस 1 की बात करने लगे हैं। अगर टॉर्शन ज़ीरो हो, अगर टॉर्शन ज़ीरो हो, ऐसी कौन सी स्पेस कर्व्स होती हैं जिनका टॉर्शन ज़ीरो होता है? हमने प्रूव ये किया था कि जब किसी स्पेस कर्व का टॉर्शन ज़ीरो हो तो वो स्पेस कर्व ही नहीं बल्कि वो सिर्फ प्लेन कर्व हो जाती है। क्या हो जाती है? प्लेन कर्व। देन कर्व इज इन अ प्लेन, स्पेस में होने के साथ साथ वो एक प्लेन में लाई कर जाती है। ऐसी सारी कर्व्स जिनका टॉर्शन ज़ीरो है वो सारी की सारी कर्व्स कहाँ हैं? किसी प्लेन में हैं और कर्वेचर कांस्टेंट है। याद है प्लेन में वो कौन सी कर्व्स होती हैं जिनका कर्वेचर कांस्टेंट होता है? दो तरह की प्लेन में ऐसी कर्व्स हैं जिनका कर्वेचर कांस्टेंट है। एक कर्वेचर ज़ीरो हो तो वो कर्व्स क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और अगर कर्वेचर ज़ीरो ना हो तो वो कर्व्स क्या होती हैं? सर्कल्स होते हैं। यहाँ पर कर्वेचर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो वाली प्लेन कर्व्स बेसिकली क्या होंगे? सर्कल्स होंगे। एज कर्वेचर इज ग्रेटर देन ज़ीरो सो all such curves
आर सर्कल्स। सर्कल में हमें पता है दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। बल्कि अगर हम कर्वेचर के लिहाज से बात करें तो सेंटर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम उस सर्कल को ट्रांसलेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, सिर्फ रेडियस इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे सर्कल्स लें जिनका कर्वेचर जो है वो कैपा हो, तो उनका रेडियस कितना होना चाहिए? याद करें, आर सर्कल्स ऑफ रेडियस 1/k। 1/k ले भी सकते हैं क्योंकि k ग्रेटर देन 0 है। आप उन कर्व की इक्वेशन लिख सकते हैं कि गैमा ऑफ s या गैमा ऑफ t जो है वो इक्वल है 1/k cos t और 1/k sin t। ये हमने वो कर्व्स मालूम कर ली जिनका टॉर्शन 0 है और कर्वेचर ग्रेटर देन 0 है। एक केस में हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अगर टॉर्शन 0 हो। केस 2 की बात करते हैं, और अगर हमारा जो टॉर्शन है वो 0 ना हो, टॉर्शन कांस्टेंट ही हो, कर्वेचर कांस्टेंट ही हो, लेकिन टॉर्शन 0 ना हो और कर्वेचर ग्रेटर देन 0 हो। जी याद करें, ऐसी कौन सी कर्व्स थी जिनका कर्वेचर और टॉर्शन कांस्टेंट आए थे? कर्व थी स्पेस में जिनका नाम था हीलिक्स, और फार्मूला था a cos t, a sin t और bt। जब हमने मालूम किया था इनका कर्वेचर और टॉर्शन तो वो दोनों कांस्टेंट आए थे, कर्वेचर भी कांस्टेंट आया था और टॉर्शन भी हमारे पास कांस्टेंट आया था। हीलिक्स का जो कर्वेचर आया था उसका आंसर आया था a मॉडुलस ओवर a² प्लस b², और टॉर्शन का आंसर क्या आया था? टॉर्शन आया था b ओवर a² प्लस b², और ये दोनों क्या हैं? कांस्टेंट हैं। कर्वेचर ग्रेटर देन 0 है। अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि a 0 नहीं है, तो वो सारी हीलिसेस जो इस इक्वेशन से गिवन हो जिनमें a नॉन ज़ीरो हो, उन सारी हीलिसेस का कर्वेचर और टॉर्शन कांस्टेंट होते हैं और कर्वेचर ग्रेटर देन 0 होता है। हमने वो वाली स्पेस कर्व ढूंढ ली है जिसका कर्वेचर कांस्टेंट ग्रेटर देन 0 है और टॉर्शन भी कांस्टेंट है और नॉन ज़ीरो है। वो सारी कर्व्स कौन सी हैं? हीलिक्स हैं। बल्कि इन हीलिसेस को हम कहते हैं सर्कुलर हीलिक्स हैं। सर्कुलर हीलिक्स हम इसलिए कह रहे हैं कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों में ये जो कांस्टेंट है कॉस और साइन के साथ ये सेम है और सर्कल्स बन रहे हैं। तो कौन सी कर्व्स हैं? फाइनल कंक्लूजन हमारा ये है कि वो सारी कर्व्स जिनका कर्वेचर ग्रेटर देन 0 है और टॉर्शन कांस्टेंट है, अगर उनका टॉर्शन 0 है तो फिर वो सर्कल्स हैं विद रेडियस 1/k, और अगर उनका टॉर्शन जो है वो नॉन ज़ीरो हैं तो फिर वो सारी स्पेस कर्व्स जो हैं वो सर्कुलर हीलिक्स हैं। फ्रेनेट सीरीज डिफरेंशियल इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व करके वो कर्व्स मालूम करने की ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि हमें मालूम है सारी वो कर्व्स जिनका कर्वेचर और टॉर्शन सेम हो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। एक कर्व हीलिक्स है तो बाकी सारी कर्व्स भी हीलिसेस ही हैं, एक कर्व सर्कल है तो बाकी सारी कर्व्स भी सर्कल ही हैं। सिर्फ उनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क हो सकता है उनकी पोजीशन का, फ़र्क हो सकता है उनकी रोटेशन का। वो सारी आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी ट्रांसलेट और रोटेट करवाने के बाद। तो हमने डिस्क्राइब कर दी हैं वो सारी कर्व्स जिनका कांस्टेंट कर्वेचर है ग्रेटर देन 0 है और कांस्टेंट टॉर्शन है। वो सारी स्पेस कर्व्स, अगर टॉर्शन 0 है तो वो स्पेस कर्व्स बेसिकली प्लेन कर्व्स हैं, सर्कल्स हैं, और अगर टॉर्शन नॉन ज़ीरो है वो स्पेस कर्व्स जो हैं वो सर्कुलर हीलिक्स हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम कर्व्स की एवोल्यूट्स और कर्व्स की इन्वोल्यूट्स की बात करेंगे।